हाय स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि कहा क्या गया है। ओके, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। हमें इस नंबर को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, करोगे तो सब आसान है। ओके, करोगे तो सब आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या रखा है कि प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमें एज्यूम करना है वो भी इसका अपोजिट। ओके, सो हम करते हैं, लेट्स एज्यूम 3 + 2 √ 5 इज, इसका अपोजिट करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ओके। अब रैशनल नंबर जो है वो P/Q के फॉर्म में होता है। जो रैशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होता है। सो 3 + 2 √ 5 इक्वल्स टू P/Q ना यूज करके हम यहाँ पर A/B का यूज करेंगे। A/B √5, मतलब ये जो नंबर है वो A/B के इक्वल है। ओके, और AB हमारा को प्राइम नंबर है। AB हमारा को प्राइम नंबर है। ओके, A एंड B आर को प्राइम नंबर, AB को प्राइम नंबर। ओके, अब हमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे वो सिचुएशन अलग है। यहाँ पर हमें जब बोलता है √2, 3, 5 इसको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो थोड़ा सा, बस उससे थोड़ा सा स्टेप अलग है। ओके, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें देखना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल है। इसे यहीं छोड़कर 3 और 2 को इक्वल्स टू के इस तरफ ले आना है हमें। ओके, फिर से मैं बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में 5 को हम इक्वल्स टू के इधर ही छोड़ेंगे और 3 और 2 को इक्वल्स टू के इस तरफ ले आएंगे। ओके, आओ, A/B ये एज इट इज है। अब सबसे पहले जो √5 के पास है उसको नहीं भेजेंगे, जो थोड़ा दूर है। ओके, ये प्लस में हो रहा है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जाएगा उधर। ओके, ऐसा समझ लो, जो नंबर पास है उसको पहले नहीं भेजेंगे, इस नंबर को पहले भेजेंगे। ये नंबर यहां पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहां जाकर ये माइनस हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहां पर मुझे एक सिचुएशन दिखी, यहां पे एक सिचुएशन दिखी है कि डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं। ओके, कहीं भी, अब आप क्लास 10th में आ चुके हो, कहीं भी अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर अलग है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ b है, यहाँ 1 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो b ही होगा। ओके, हमें इसे भी बनाना है, यहाँ b है, इसको भी बना देते हैं। ओके, तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो ऊपर b। अब हमारा यहां आता है a - 3b, 3 × b मतलब 3b, और यहां कॉमन सेम आ चुका है तो एक ही बार लिखते हैं हम। ओके, यहां ध्यान दो, अगर 3 उस तरफ चला गया है तो हमारा जो बचा हुआ नंबर है वो है 2 √5। अब इस 2 को भी भेजना है। ओके, यहां पर ध्यान दो, आपको √5 को छोड़कर दोनों नंबरों को इक्वल्स टू के उधर भेजना है। सबसे पहले 3 को मैंने भेजा, ये यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आकर माइनस हो रहा था, डिनोमिनेटर अलग था, मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब जो नंबर बचता है उसको लिख लेंगे। ओके, अब टर्न आती है 2 की, 2 को उधर भेजना है हमें। 2 यहां पर क्या हो रहा है, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, √5 अकेला बचेगा और 2 जो वहां पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां मल्टीप्लाई में था, यहां आकर डिवाइड में। अब आप ध्यान दो, यहां पर जो इस इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो अंडर रूट में, वो इरेशनल है, और इस तरफ का नंबर रैशनल नंबर में है। तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और हमें अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखना है। ओके, चलो लिखते हैं इसको हम। आप ना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। चलो यहां ऐसे ही हम कर देते हैं। ओके, √5 इज इरेशनल, but A - 3b 2b is a rational number.
इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर जो हमारा ये नंबर है इक्वल्स टू की वैल्यू है, इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो आपका इरेशनल है, और जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो आपका इरेशनल है, वो आपका नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका इरेशनल है, और जो राइट हैंड साइड में है वो आपका रैशनल है। तो इस स्टेटमेंट में और वैल्यू इक्वल दी गई है, ये इक्वल है क्या? रैशनल इरेशनल इक्वल है? नहीं। तो यहां हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो गलत होता है। तो ये जो नंबर है वो रैशनल ना होकर क्या होगा? इरेशनल। ओके, ये नंबर रैशनल ना होकर ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो आपको अपना लास्ट स्टेटमेंट यही लिखना है, √5 इज इरेशनल नंबर, बट this is rational number, so our assumption is wrong. So आपको यही नंबर लिखना है, 3 + 2 √5 is irrational number, ओके, इरेशनल नंबर। अब यहां पर आपको ये नंबर दिया गया था, प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। आप सबसे पहले इरेशनल का उल्टा एज्यूम करोगे, लेट्स एज्यूम दिस इज रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर है तो a अपॉन b के क्यों फॉर्म में होगा? a भी हमारा को प्राइम नंबर है, लिखना मत भूलना आप ये। ओके, अब हमें √5 को छोड़कर प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर सिचुएशन बनाना है कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, दोनों में से एक जगह इरेशनल नंबर को अकेले छोड़ रहे हैं, जिससे हम स्टेटमेंट आसानी से बना सकें। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 को सबसे पहले उधर भेजा, डिनोमिनेटर सेम कर लिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर डिवाइड हो गया, यही हमारा √5 अकेला बचा, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है। और आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखना है कि ये जो नंबर है √5 ये एक इरेशनल है, बट इसके इक्वल में जो वैल्यू है वो एक रैशनल है। तो हमारा जो एजप्शन है वो रॉन्ग होता है, तो ये नंबर एक इरेशनल नंबर ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।